जो आप कह रहे हैं कि टीटीपी ने जो किया है ये सही सत्य, इसमें बात सही है ये कि 2021 और 24 के बीच में 3 गुनों के करीब जो है जो अटैक थे टीटीपी के उनके अटैक बढ़ गए, 3 गुना हो गए। और 2025 में ये खबर है कि करीब जो है 200 के करीब जो है अटैक, 200 से 250 के बीच में अटैक उनके हुए हैं पिछले 5-6 महीने में। और इसका कारण क्या है कि ये पाकिस्तान ने जो अपनी जिहादियों को जो बढ़ावा दिया अफ़गानिस्तान में उन्होंने फैलाने के लिए, जब रशियन ऑक्यूपेशन था और वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट बनवाई, तालिबान को उन्होंने सपोर्ट किया, तो जिहादी जो एरिया है खैबर पख्तूनिस्तान वाला, ये एरिया जो था ये यूज़ करते थे पाकिस्तानी ट्राइबल्स के मदद से। तो वहाँ पर जिहादी, अल-कायदा, ये सब लोग वहाँ पे उनको वहाँ शरण मिली हुई थी। और जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में आई तो उन्होंने प्रेशराइज किया पाकिस्तान को कि उन जो वहाँ पर अल-कायदा के ऑपरेटिव्स हैं या जिहादी वहाँ पर हैं उनको अटैक करा जाए। तो उसको उन्होंने, पाकिस्तानी आर्मी ने वो जो उनकी अपनी रिलेशनशिप थी ट्राइबल्स के साथ में उनकी, वो ब्रेक कर ली। और उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर कार्रवाई की उससे वो पख्तून सारे उनसे नाराज़ हो गए। और जब जो एक तरफ तो यहाँ उन्होंने सपोर्ट किया तारीख तालिबान अफगानिस्तान को, और उन्हीं का एक ऑफशूट था जो जिहादी, उन्होंने उनको ट्रेनिंग दे रहे थे पाकिस्तान में, उन्होंने एक और ग्रुप बनाया और उनका नाम रख दिया उन्होंने टीटीपी, तारीख तिहार वोटेवर, टीटीपी को उन्होंने बनाया वहाँ पे। और वो उन्होंने, क्योंकि वो भी पख्तून हैं और वो अफगानिस्तान की तरफ उनके पास, क्योंकि जो डरन लाइन वो मानते नहीं हैं, तो उन्होंने जो है वहाँ पर अटैक करने शुरू कर दिए। तो इसकी जो जिम्मेवारी जो वहाँ पे हो रहा है, पाकिस्तान की अपनी जिम्मेवारी है। और जिस तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया है, क्योंकि वो कहते हैं हमें ऑटोनॉमी दो, हमें जो है वहाँ पर जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए वो करिए, और जो कि पाकिस्तान सरकार ने नहीं किया है। उन्होंने केवल वहाँ पर रिप्रेशन किया है, क्योंकि उनको जो है उनको आर्मी ने उनके ऊपर तरह तरह की कार्रवाई करी है, जिससे कि वो आम जनता उनके खिलाफ हो गई है। तो उसकी वजह से ये सब वहाँ पर समस्या खड़ी हो रही है। और पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आम जनता उनके खिलाफ हो गई है। तो जब आम जनता खिलाफ हो जाती है तो उनको सपोर्ट जो है, क्योंकि वो टीटीपी को दे रहे हैं, तारीख तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहे हैं, और उधर अफगानी जो हैं उनकी तरफ से आम जनता जो है उनकी, वो भी उनको सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए वहाँ पाकिस्तान में पख्तूनिस्तान में ये सब समस्या खड़ी हो रही है। सर, हर बीतते दिन के साथ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लड़ाकों का कब्जा बढ़ता जा रहा है, इसके मायने क्या हैं? इसका माने सीधी सी बात है ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को केवल जो उन्होंने मिलिट्री सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन ये साबित हो गया है पिछले 15 साल में कि वो समस्या का समाधान नहीं है। उनको जो उनकी जेन्युइन डिमांड है पख्तून की, उनको वो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई चलती रहेगी और इससे नुकसान पाकिस्तान को भी है। और पख्तूनिस्तान तो खैर सफ़र कर ही रहा है, जो आम जनता है वो सफ़र कर ही रही है वहाँ पे, कि वहाँ शरीयत भी आ रहा है, ये सब इस तरह की बातें वहाँ पे काम हो रहे हैं, और कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है, लॉलेसनेस आ रही है वहाँ पे, हर तरह के जो हथियार आ रहे हैं, जो कि सब आसपास के क्षेत्रों में भी अराजकता की स्थिति वो पैदा कर रहे हैं। तो ये उनके लिए पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ में परिवर्तन करना पड़ेगा, वहाँ डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। उधर बलूचिस्तान में भी बीएलए लड़ाकों का कब्जा बढ़ रहा है। बीएलए का दावा है कि उसने बलूचिस्तान के लगातार लगभग हर बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? ये तो सच्चाई कि इसमें सत्यता है कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जो बीएलए जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो बहुत, उसकी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उन्होंने बहुत अटैक किया है वहाँ पर। उन्होंने पिछले 2-3 महीने पहले की बात है कि उन्होंने वहाँ जो रेलवे का पूरा उनकी जिसमें फ़ौजी और सिविलियंस थे, उसको उन्होंने अपहरण कर लिया, जो कि 1930 में मेरे को ख्याल है, जहाँ तक तो उसके बाद ये घटना हुई है दुनिया में कहीं भी, 100 साल के बाद इस तरह की घटना हुई थी। तो वो दिखा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनका जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ पर बलूचिस्तान में बढ़ गया है। और
पाकिस्तानी मिलिट्री, जबकि वो सब तरह के उन्होंने अपनी बल्कि एयरफोर्स का भी यूज़ किया है, ड्रोन्स भी वो यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद वो उसको, क्योंकि वहाँ की टेरेन ऐसा है, एरिया ऐसा है कि वहाँ पर उनको कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी खबर सुनने में खबर आई है कि वहाँ एक सुराब सिटी नाम की जगह है, वहाँ पर उनको जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग कह रहे हैं कि हमने उस पर कब्जा कर लिया है, जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट तो उसको डिनाई कर रही है। लेकिन जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए अगेन, और जो है इसकी जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सीरियस कंडीशन है वहाँ पर। और वहाँ पे एक और भी चीज़ है कि CPC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पास थ्रू होता है इसके थ्रू, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो उससे चाइना को, जो चीन ने जो इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे, वो सारी इन्वेस्टमेंट को भी खतरा है, क्योंकि वो बलूच महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पर जो उनके रिसोर्सेज हैं वो चाइना उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, पाकिस्तान उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आम जनता को कोई वहाँ की फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो भी लग रहे हैं इस कॉरिडोर में, और ये जो कॉरिडोर बन रहा है ये उनके लिए नुकसानदेह है, तो इसके लिए वो उसके विरोध कर रहे हैं। और चीनी उनके इंजीनियर्स वगैरह पर भी वहाँ पर अटैक हुए हैं। सर, पाकिस्तान के लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान क्यों ज़रूरी है, इसके मायने क्या हैं? भाई दोनों एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान की सवाल है, जैसा मैंने अभी कहा कि वहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहाँ से पास थ्रू होता है, और वो पूरा इकोनॉमिक लिंकेज है। वहाँ पर जो है दूसरी तरफ ये अरबिक सी है, उस पर वहाँ पर उसके किनारे पर है। और वहाँ पे जो उन्होंने जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने, गौदार पोर्ट बनाया है, तो वो जो है उस सारी इन्वेस्टमेंट उनकी इफेक्ट हो रही है उससे। और जहाँ तक पख्तूनिस्तान का सवाल है, पख्तूनिस्तान जो है कॉरिडोर है, अगेन जो लिंकेज है वो उनको सेंट्रल एशिया और जो है अफगानिस्तान से पूरी वो लिंकेज है। और उसके अलावा बलूचिस्तान जो है उनका पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 45% का एरिया है उसमें, और वहाँ ऑयल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, जिनको वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन क्योंकि ये सब वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, विरोध हो रहा है, तो उसकी वजह से वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो पा रहा है उनको, जो उनका बहुत बड़ा इरादा है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है पाकिस्तान के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, और इसका इस्तेमाल ना कर पाने से उनको बहुत नुकसान हो रहा है, उनको बहुत समस्या खड़ी हो रही है उसके लिए।